प्यारे बच्चों, 7वीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर पूर्णांक के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.1 का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सम करने जा रहे हैं और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। अब यहाँ पर इसी स्थिति के आधार पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट हम इसका पढ़ते हैं कि वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर, अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। ठीक, क्योंकि जैसे बंदर है अपने स्वभाव के अनुसार ये अपने उछल कूद कर रहा है कि पहले 3 नीचे फिर 2 ऊपर फिर 3 नीचे फिर 2 ऊपर, इसी तरह से चलता जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। तो देखिए ये कुएं के अंदर की सीढ़ियां दिखा रखी है। बंदर यहाँ पहली सीढ़ी पर है, ओके, और फिर ये 3 छलांग नीचे फिर 2 ऊपर फिर 3 नीचे फिर 2 ऊपर, इस तरह से जाएगा। तो हमें देखना है कि 9वीं सीढ़ी जहां पर पानी है वहां तक कितनी छलांगों में पहुंच जाएगा। अब देखिए कि प्रश्न को आसानी से समझने के लिए मैंने सीढ़ियां कुछ इस तरह से बना ली है कि ये पहली सीढ़ी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं सीढ़ी, और यहाँ पर क्या है, पानी है। और यहाँ पर सबसे पहली सीढ़ी पर ये जहां मैंने बिंदी लगा रखी है ये बंदर है, ओके। अब हमने देखना है कि ये बंदर जो है कितनी छलांगों में पानी तक पहुंच सकता है। कि पहले 3 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है, 3 सीढ़ियां यानी 1 2 3 सीढ़ियां नीचे की ओर गया। उसके बाद जो है 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर, 1 2 सीढ़ियां ऊपर आ गया। फिर ये इसी तरह से अपना काम कंटिन्यू रखता है कि 1 2 3 नीचे आएगा, फिर 2 ऊपर, ओके, फिर 3 नीचे, 1 2 3 नीचे, उसके बाद फिर 2 ऊपर, फिर 1 2 3 नीचे, फिर वापस 2 ऊपर, फिर 3 नीचे, फिर 2 ऊपर, और इस बार देखिए कि 3 जब नीचे जाएगा 1 2 3, तो देखिए पानी तक पहुंच जाएगा, ओके। अब इसमें छलांगों की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 छलांगों में ये पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका फर्स्ट पार्ट में लिख सकते हैं कि बंदर 11 छलांगों में पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। बंदर 11 छलांगों में पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा, ओके। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में कहता है कि पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह वापस अपने सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। कि पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है, जैसे अब वह बंदर यहाँ पर है, ओके, और जाना कहाँ चाहता है, पहली सीढ़ी पर, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचना चाहता है। तो इस बार वो क्या काम करता कि 4 सीढ़ियां ऊपर
की ओर जाएगा, 2 छलांग नीचे की ओर जाएगा। पानी पीने के बाद एनर्जी आ गई ना, इस पर आगे ज्यादा भागी गई। तो अब दूसरा पार्ट थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इसको अलग कर लेता हूँ। पहला पार्ट तो हमने इधर कर लिया, अब दूसरा पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं कि 4 सीढ़ियां पहले इसको ऊपर भेजो भाई, 1 2 3 और 4। लो जी, एक छलांग में तो यहाँ आ गया। और अगली छलांग में 2 नीचे जाएगा, 1 2 नीचे गया। अगली छलांग में फिर 4 ऊपर जाएगा, 1 2 3 और ये लो जी 4 ऊपर। फिर 1, अब 1 2 3 छलांग है, चौथी छलांग में देखिए 1 और 2 नीचे आ जाएगा। उससे अगली छलांग में देखिए कि 1 2 3 और 4, पांचवी छलांग में सबसे ऊपर पहुंच ही जाएगा। ओके, तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं कि बंदर 5 छलांगों में वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। बंदर 5 छलांगों में सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ओके, अब इसका तीसरा पार्ट देखिए, कहता है कि यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांकों से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और भाग 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। अब देखिए कि यहाँ पर मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ क्या कहा गया है कि यदि बंदर नीचे की ओर आता है तो ये सीढ़ियां आपने ऋणात्मक काउंट करनी है। ओके, और जब बंदर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उनको हमने धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करना है। तो अब जैसे बंदर टोटल कितनी सीढ़ियां चला है, टोटल तो 8 ही चला है ना, पहले पे तो वो बैठा ही है। यहाँ से देखो तो टोटल कितने चल के गया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही चल के गया है। तो 8 जब नीचे की ओर आता है तो नीचे की ओर उसने, हम ये कहेंगे कि -8 सीढ़ियां जो है वो चली। जब नीचे से ऊपर की ओर आएगा तो हम ये कहेंगे कि +8 सीढ़ियां जो है वो चल के गया है। ओके, तो अगर इसको हम देखना चाहें तो -8 सीढ़ियां देखिए कैसे चलेगा। पहले जो नीचे की तरफ है, यानी जो रेड से मैंने आपको दिखा रखा है, नीचे की ओर जो है वो माइनस है, तो 1 2 3 -3, ऊपर की तरफ जो है वो +2, फिर नीचे की तरफ -3, ऊपर की तरफ +2, फिर नीचे की तरफ -3, फिर ऊपर की तरफ +2, फिर -3, फिर +2, फिर -3, फिर +2 और फिर -3। तो इस तरह से अगर हम इनको जोड़ करके भी देखेंगे तो भी क्या आएगा, -8 आएगा। करके भी देख सकते हैं आप, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18, माइनस के तो हो गए 18 और प्लस के हो गए 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। -18 + 10 ये कितना आया, -8। ओके, तो ये तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। इसी तरह से सेकंड पार्ट में ऊपर की तरफ जो गई वो प्लस की 4, नीचे की तरफ आया वो -2, फिर ऊपर की तरफ +4 -2 और +4। ओके,
अब देखिए 4 4 8 और 4 12, प्लस के तो 12 हो गए और माइनस के 4, तो कितना आया प्लस का 8। ओके, तो आप ये -8 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ से छोड़ करके इधर बराबर का निशान लगा करके -8। ठीक, अब इसके साथ साथ आपसे दो छोटी छोटी बातें जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो और पूछी गई है कि ए योग में -8 सीढ़ियां नीचे की ओर निरूपित करता है, तो बी में +8 किसको निरूपित करेगा? ये +8 ऊपर की ओर सीढ़ियों को निरूपित करता है। योग 8 ऊपर की और पार की गई सीढ़ियों की संख्या को निरूपित करता है। ओके, तो इस तरह से आपने बिल्कुल साफ सा चित्र बनाना है इस क्वेश्चन का, और इसी तरह से जैसे मैंने आप सोल्व करके दिखाया ऐसे आपने सोल्व करना है। ठीक, जब आपकी इस पे कमांड हो जाए तो आप बिना चित्र के भी इस सम को कर सकते हैं कि पहले नीचे की तरफ -3, ओके, फिर ऊपर की तरफ +2, फिर -3, फिर +2, ऐसे जोड़ के देखते चलें, और जब टोटल -8 आ जाए तो बंद कर दो और यहाँ से संख्याएं काउंट कर लो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो बिना चित्र के, लेकिन एक बार क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है इसलिए आप इस सम को उस चित्र की सहायता से करोगे। ओके, तो देखिए इसी टाइप का एक सम आपको और देता हूं कि जैसे ये एक शराबी है और इसने काफी ड्रिंक कर लिया है। ओके, अब इसने क्या किया कि छलांगे लगानी शुरू कर दी बंदर की तरह से। अब ये पहली छलांग जो है लगाता है 5 फुट आगे की तरफ, आगे अगली जो छलांग है वो 3 फुट पीछे लगा देता है, और इसी तरह से चलता जाएगा, फिर 5 फुट आगे, फिर 3 फुट पीछे, फिर 5 फुट आगे, फिर 3 फुट पीछे। अब इसके 13 मीटर आगे यहाँ से 13 फुट आगे जो है एक खड्डा है। ठीक, एक गड्ढा है। आपको ये बताना है कि कितनी छलांगों के बाद इस गड्ढे के अंदर ये शराबी गिर जाएगा। ओके, आपका उत्तर मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम पूर्णांकों से संबंधित उनके कुछ पूर्णांकों की योग और व्यवकलन के कुछ गुण धर्मों को पढ़ेंगे और उन्हीं के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।